नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? आप सबका स्वागत है अर्जुन गुरुकुलम में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा होने वाला है और ये सभी के लिए, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय को इस संशोधन के बारे में जानना चाहिए। और परीक्षा में कई बार आता है कि 1976 के संविधान संशोधन के बारे में बताइए, या ऐसे भी आ सकता है कि 42वां संशोधन क्या था, या ऐसे भी आ सकता है कि 3 कौन से शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए। ये बहुत से सवाल हैं जो इस तरह से आ सकते हैं। ये उन्हीं का जवाब मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। छोटा है, आप सब देखते रहिए। आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और लाइक जरूर करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि 42वां संशोधन क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 42वां जो संविधान का संशोधन है, अधिनियम 1976 1976, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और हर भारतीय को इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या संशोधन था, इसमें किस किस तरह के संशोधन हुए। तो आइए जानते हैं आज, जैसा कि मैंने कहा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हर भारतीय को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ। इस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अंगीकार किया गया, माने संविधान में लिया गया। इसकी संरचना का निर्माण रूस की संरचना के आधार पर किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी संरचना निर्धारित की गई। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसके बाद 11वें कर्तव्य को भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जो संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर किया गया। इसके साथ ही दूसरा जो बड़ा संशोधन इसमें किया गया या जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इससे पहले संविधान में ये शब्द नहीं थे। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इतने महत्वपूर्ण जो संशोधन वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के किए गए। इसके साथ ही मुझे लगा कि ये भी बता दूं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया। इस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये भी सवाल आता है कि संविधान दिवस कब होता है, और कई बार ये पूछे जाते हैं कि छोटा संविधान, या हम कहें कि संविधान संशोधन 1976 क्या है, इस तरह से भी सवाल आता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि 42वें संशोधन में 3 कौन से नए शब्द जोड़े गए, या 42वें संशोधन के तहत हमारे देश में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से जोड़े गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 10 थे और 86वें 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में 11वां जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया।
दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? निश्चित रूप से आपको पूरा देखने के बाद ये बात समझ आई होगी कि हाँ, निश्चित रूप से हम परीक्षार्थी हों या हम भारतीय हैं, सबसे पहले हमें इस बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए थी। इस तरह की जानकारी बहुत लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत जगह से ढूंढ कर खोज कर इस तरह की जानकारी लेकर आता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।